गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अंगद जी ने कहा कि श्री राम जी के बाण तुम्हारे रक्त की प्यास से तृषित हैं, इसीलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। तुम जिस प्रकार से कटु बोलते हो, मैं तुम्हें मार दिया होता। फिर श्री अंगद जी ने कहा कि ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें दांत नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे सभी दांतों को तोड़ सकता हूँ जो बार बार बत्तीसी दिखाते हो, परंतु श्री राम जी मुझे आदेश नहीं दिए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें समाप्त कर देना चाहिए। कभी कभी मुझे बड़ी गुस्सा आती है कि तुम्हारे 10 मुंह को तोड़ करके और लंका को पकड़ करके उठाकर समुद्र में डुबा दूं। रावण सुन रहा है। फिर श्री अंगद जी ने ये कहा कि तुम्हारी लंका गूलर फल के समान है, और जिस प्रकार से गूलर फल के भीतर उन तमाम जंतुओं का निवास होता है, और वे जंतुएं ऐसा समझते हैं कि हमें कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम इस फल के भीतर सुरक्षित हैं। लेकिन बानर फल खाने में बहुत रुचि रखता है, और मैं भी बानर हूँ। मुझे लंका रूपी इस गूलर फल को खाने में देरी नहीं लग सकती। मैं इस बात को फिर से कहूँगा कि श्री राम जी आदेश नहीं दिए हैं। आयसु मोहिन दिन रघुनायक, आयसु मोहिन आयसु दिन न राम उदारा। रावण कह सकता है कि आदेश दिए होते तब क्या करते। अंगद जी ने कहा ये सब करके हम दिखाते, जैसा कि मैंने तुमसे अभी कहा। श्री राम जी आदेश नहीं दिए हैं, यह उनकी उदारता है। श्री राम जी बड़े उदार हैं, इसीलिए वे नहीं चाहते हैं कि अंगद संपूर्ण लंका को समाप्त कर दें। श्री राम जी अपनी पावनी कीर्ति को विस्तार करने के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए चरित्र का विस्तार हो, इसलिए इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। नहीं तो तुम्हें मारना उनके लिए व उनके भक्तों के लिए, सेवकों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जग पावन कीरति विस्तरहि, गाई गाई भवनिधि नर तरहि। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। श्री राम जी बड़े उदार हैं। श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों उदार हैं। उदार का मतलब होता है श्रेष्ठ, महान, जो सबके प्रति कल्याण की भावना रखते हो, वे उदार।
नाम उदार है, यही मह रघुपति नाम उदारा। नाम महाराज उदार हैं, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। नाम महाराज ये नहीं कहते कि बड़े लोग ही मुझे उच्चारण कर सकता है, छोटे नहीं, पुण्यात्मा ही, पापी नहीं, अच्छे ही, बुरे नहीं, ऐसा नाम महाराज नहीं कहते। नाम सबके लिए उदार है। रूप उदार है, सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। और लीला उदार है। कृपा सिंधु में आऊ ब देखन चरित उदार। कृपा सिंधु में आऊ ब देखन चरित उदार। बाल चरित पुनि कहु उदारा। धाम उदार है। नृपगृह कलश सुइंदु उदारा। और मम धामदा पुरी सुख राशि, ये उदारता है। तो श्री राम जी तुम्हारा हित चाहते हैं, इसीलिए वे मुझे आदेश नहीं किए हैं, नहीं तो मुझे ही कह देते कि अंगद जाओ, जा रहे हो तो रावण को समाप्त करके वापस आना। जुगुति सुनत रावण मुसुकाए। मूढ़ सिखहि कह बहुत झूठाए। जुगुति सुनत रावण मुसुकाए। श्री अंगद जी की युक्ति सुनकर के रावण मुस्कुरा दिया और कहा, अरे मूढ़ बानर, बहुत झूठाई कहाँ सीखही, बहुत झूठ बोलना तुम कहाँ सीख लिए हो। जुगुति सुनत रावण मुस्काई। मूढ़ सिखही कहाँ बहुत झूठाई। तुम बहुत झूठ बोलते हो। तुम्हारे बाप तो इतना झूठ नहीं बोलता था, तुम बहुत झूठ बोलते हो। तुम मूर्ख हो। ऐसा भी कहीं होता है कि रावण, ऐसा भी कहीं होता है कि लंका को गूलर के फल समान समझ करके कोई बानर खा ले। अरे ये लंका सुंदर अगम सुदृढ़ है, ये सब प्रकार से अगम है और सुदृढ़ है। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन तहाँ रावण रजधानी। बालिन कबहूँ गाल अस मारा। मिली तप सिन्ह तैं भयसी लबारा। बालिन कबहूँ गाल अस मारा। बाली ने कभी भी इस प्रकार से गाल नहीं मारा, अर्थात गाल नहीं बजाया। बाली न कबहु गाल असमारा। मिली तपसिन तैं भयसी लबारा। तैं तपसिन मिली लबारा भयसी। तुम, तैं माने तुम तपस्वी से मिल करके लबार हो गए हो। लबार माने गप्पी, झूठा हो गए हो। ये जो तुमने कहा है गुलरी फल समान तब लंका, ये कविता में कवि लोग अतिशय युक्ति का प्रयोग करते हैं। मानो रावण ये कहना चाहता, तुम कवि कब से हो गए, तुम कवि कब से हो गए हो।
बाली कवि था नहीं, तुम कवि कब से हो गए। फिर इसके बाद कहा कि बाली बड़ा गंभीर था, बाली बड़ा गंभीर था। मैं बाली को भली भांति जानता हूँ, बाली कभी झूठ नहीं बोलता था। इस प्रकार से रावण बाली की प्रशंसा कर रहा है, बाली की तारीफ कर रहा है और श्री अंगद जी के माध्यम से श्री राम जी की निंदा कर रहा है। कह रहा है कि मिले तपस्विन ते भय सिलवारा। बाली कभी तपस्वी से मिला नहीं, तपस्वियों से वह मेल नहीं किया, तुम तपस्वी से मिल गए हो। रावण के विचार में तपस्वी लोग लबार ही होते हैं, ये रावण का विचार है। और रावण के विचार से सहमत होने वाले लोग ही तपस्वी को लबार कह सकते हैं। तपस्वी तो तपस्या में अनुरक्त रहते हैं, उनके अंदर लबारपन कहाँ रहेगा, वे भला झूठ क्यों बोलेंगे। सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। उदासीन तापस बन रहे तो तपस्वी झूठ क्यों बोलेंगे। परंतु रावण जैसे दुष्ट लोगों के विचार में तपस्वी लबार होते हैं। रावण ने कहा कि तपस्वी से जो तुम मिल गए, तपस्वी लोग दंभी होते हैं, लबार होते हैं, तुम भी लबार हो गए। लबार का मतलब गप्पी होना, झूठ बोलना। अब श्री अंगद जी को फिर से गुस्सा लगी, जबकि रावण ने बाली की प्रशंसा किया है तो अंगद जी को क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन बाली की प्रशंसा के ब्याज से श्री राम जी की निंदा जो कर दिया है, इसीलिए अंगद जी को फिर से क्रोध आ गया। और अंगद जी ने कहा साच हूँ मैं लबार भुज बिहा, जो न उपारियूं तब दस जीहा। अरे वो भुज बीहा, अरे वो भुज बीहा, बीहा माने 20 भुजा वाला। मैं साचे हूँ लबार, मैं सचमुच लबार हूँ। तब तक, कब तक, जब तक कि मैं तुम्हारी 10 जिह्वा को नहीं उखाड़ लेता हूँ। जौ न उपारे हूँ तब 10 जीहा, जौ माने जब तक तुम्हारी 10 जिह्वा को नहीं उखाड़ लेता हूँ तब तक मैं सचमुच लबार ही हूँ। साच हूँ मैं लबार भुज बीहा। बीहा टीकाकारों ने कहा यह मारवाड़ी भाषा है। 20 को बीहा कहना, और कुछ संतों ने कहा कि ये प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा जे प्राकृत कवि परम सयाने, प्राकृत एक भाषा है। आप कहेंगे प्राकृत भाषा कहाँ? ये जो उत्तरकांड में भगवान शिव की स्तुति है, जो महाकाल के पुजारी वैदिक ब्राह्मण ने स्तुति की है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, यह प्राकृत भाषा में ही है। तो साच हूँ मैं लबार भुज बीहा, बीहा माने 20। अरे 20 भुजा वाला, मैं सचमुच लबार हूँ जब तक कि मैं तुम्हारी 10 जिह्वा को नहीं उखाड़ लेता हूँ। अब श्री अंगद जी को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। समुझी राम प्रताप कपि को पा, समुझी राम प्रताप कपि को पा, सभा माझ पन करी पद रोपा, समुझी राम
प्रताप कपि कोपा। राम प्रताप समुझी कपि कोपा। श्री राम जी के प्रताप को समझते ही कपि कुपित हो गए। श्री अंगद जी बहुत गुस्से में आ गए। सभा माझ पन करी पद रोपा। सभा माझ, रावण की उस सभा में, पन करी माने प्रतिज्ञा करते हुए, पद रोपा माने अपना पांव भूमि में जमा दिए। क्या उन्होंने प्रतिज्ञा की है? जो मम चरण सकसी सठ टारी। फिर ही राम सीता मैं हारी। जाओ मम चरण सकसी सठ टारी। अरे सठ जाओ मम चरण टारी सकहीं। जाओ मम चरण टारी सकसी, मेरे चरण को, मेरे पांव को तुम उठा लिए तो फिर ही राम सीता मैं हारी। श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं श्री सीता जी को हार गया। मैं श्री सीता जी को हार गया। श्री अंगद जी बहुत तरह से बात किए, बहुत प्रकार से बात किए, लेकिन बातों से बात रावण को जमी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अंगद जी अपना पांव पृथ्वी में जमा दिए। वीर लोग तो अपनी भुजा का पराक्रम दिखाते हैं, वीरों में भुजा प्रधान है। अपनी भुजा ही ऊपर कर देते, कहते कोई मेरे भुजा को झुका दो तो मैं समझूंगा तुम बलवान हो। परंतु अंगद जी बड़े बुद्धिमान ठहरे। सोचा नहीं, ये लंका के लोग हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, बात लातों के देवता बात से नहीं मानते हैं। जो लातों के देवता होते हैं वो बात से नहीं मानते हैं। तो अंगद जी को लगा कि अब इनके लिए लात ही जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की आदत बहुत बिगड़ी हुई है। लंका वासियों की आदत बहुत बिगड़ी है। श्री अंगद जी जब लंका में प्रवेश किए और रावण के बेटे से उलझ गए, तो रावण के बेटे ने अपने बाप के बल से तुरंत अंगद जी पर लात उठा दिया। कहा अच्छा तो यहाँ लात उठाते हो पहले ही। लेकिन उसने लात उठाई तो उसका परिणाम उसको दिया अंगद जी। उसने लात उठाई तो अंगद जी ने उसके लात को पकड़ के घुमाया और धोबिया पाट से पटक करके उसको मार डाला। लेकिन श्री अंगद जी ने ये विचार किया कि ये लोग लातों के देवता हैं, इसलिए अपना पांव जमाया कि मेरे पांव पकड़ो, तुम लात से मानोगे, बात से नहीं मानोगे। वस्तुतः रावण को नीचा दिखाना है, इसलिए अंगद जी ने अपना पांव रोपा, यह सोच करके कि श्री राम जी के प्रताप से, श्री राम जी की कृपा से मेरे पांव को कोई उठा नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सत्य है, रावण भी नहीं उठा सकता। भले ही विश्व विजेता है, दिग्विजयी रावण है, तो क्या हुआ? श्री राम के प्रताप पर श्री अंगद जी को पूरा भरोसा है। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि जब मेरे पांव उठाने के लिए रावण आवेगा तब मैं इसको अपमानित करूंगा, और इस प्रकार से अपमानित करूंगा कि फिर ये कहीं का नहीं रहेगा। हो सकता है कि ये लात से ही मान जाए, मेरे लात को नहीं उठा पाएगा तो मान भी सकता है। इसलिए अंगद जी ने अपना पांव रोपा है, और हुआ भी यही। अंगद जी ने आगे कहा, ममपत गए न तो रूबारा,
अरे जब गए सिन रामचरण सठ जाई, रावण पानी पानी हो गया। कुछ लोग कहते हैं रावण पांव उठाने गया तो अंगद जी झट से अपना पांव पीछे कर लिए। ये कहना गलत है। अंगद जी पांव नहीं हटाए हैं, पांव जमाए थे, लेकिन अंगद जी ने इस तरह से शब्द बाण का प्रयोग किया है कि शब्द बाण को ही रावण नहीं सह सका और वापस हो गया। झुका तो था, लेकिन अंगद जी के शब्द बाण के सामने ठहर नहीं सका, वहीं से वो सिर झुकाकर लौट लिया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। रावण ने श्री अंगद जी से यह कहा था कि तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो। ये कहा था कि तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव नदी के किनारे के वृक्ष हो जो कभी भी नष्ट हो जाओगे। नदी के किनारे का चाहे जितना बड़ा विशाल वृक्ष हो, यदि नदी में बाढ़ आती है और नदी कटान करती है, नदी काटने लगती है किनारे को, तो बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं उसी में। डाहत भूप रूप तरुमूला, डाहत भूप रूप तरुमूला, बड़े बड़े वृक्ष ढह जाते हैं। चली विपत्ति वारिधि अनुकूला। अंगद जी ने अपना पांव रोप करके मानो इस बात को प्रमाणित किया कि रावण, नदी के किनारे का जो वृक्ष तुमने मुझे बनाया है, तो तुम इस वृक्ष के जड़ को जरा परीक्षण कर लो कितना मजबूत है। तुम इस भ्रम में मत रहो कि युद्ध रूपी नदी के कटान होने से ये वृक्ष गिर करके बह जाएगा। इस भ्रम में मत रहो। ये वृक्ष ऐसा मजबूत है कि इसको कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। देख लो तुम कितना मजबूत है। दूसरा भाव ये है, अंगद जी महाराज जब रावण की सभा में आए हैं, थोड़ी सावधानी से सुनिएगा। अंगद जी महाराज जब रावण की सभा में आए हैं, इनके पास 3 बल है। प्रभु प्रताप एक, रणबांकुरा स्वयं का बल दूसरा, और तीसरा बाली सुत बंका बाप का बल। 3 बल से आए हैं। स्वयं का बल है रणबांकुरा, रणबांका है ये, पिताजी का बल है बाली सुत बंका, और तीसरा सबसे बड़ा बल जो इनको है प्रभु प्रताप, जिनमें से श्री अंगद जी 2 दिखा चुके हैं। अपना बल भुजदंड पटक करके दिखा दिए, अपना बल भुजदंड पटक करके दिखा दिए। भुजदंड को पटकते ही भूकंप आ गया, पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिरने लगे, रावण गिरते गिरते बचा और लोग भागने लगे, भगदड़ मच गई। ये अपना बल था उनका। और पिताजी के बल का परिचरण खूब दिखाया है, पिताजी के बल को भी दिखा दिया है। अब रहा श्री राम प्रताप दिखाना, तो श्री अंगद जी ने सोचा कि अब तो मैं श्री राम प्रताप का परिचय दूंगा ही। समुझी राम प्रताप कपिकोपा। तीसरा भाव ये है, अंगद जी ने सोचा कि मेरे पिता के भुजबल को रावण ने अनुभव किया है, मेरे पिताजी के बाहुबल को इसने अनुभव किया है। अब बाली के बेटा अंगद के पांव बल को अनुभव कर ले। बाहुबल को देखा, वैसे वीरों में बाहुबल की प्रसिद्धि है, पांव चरण बल की प्रसिद्धि नहीं है। पांव कमजोर हो जाता है, पांव कमजोर पाया जाता है, बाहु मजबूत होता है वीरों का। लेकिन अंगद जी ये विचार किए कि मेरे पिता के बाहुबल को इसने देखा है, और पिता के जो मैं बाली पुत्र हूँ इसलिए मेरे पांव बल को देख लिए, इसलिए पांव को रोपा है। चौथा भाव यह है,
श्री अंगद जी ने सोचा रावण बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं उसको जीत लिया, उसको जीत लिया, उसको जीत लिया। उसको ये नहीं पता है कि पांव में कितनी शक्ति होती है। कैसे? तो पांव के देवता जग विष्णु हैं, पांव के देवता जग विष्णु हैं। पद अंगुष्ठ के देवता शेष हैं। पांव में जो अंगुष्ठ है ना, अंगूठा, उसके देवता शेष हैं। बचे 4 अंगुल, इन चारों अंगुली के देवता दिग्गज हैं। पद पृष्ठ, पद पृष्ठ ऊपर वाले भाग के देवता कूर्म हैं। एड़ी के देवता 12 है, एड़ी के देवता 12 है। तो जहाँ पर जग विष्णु से लेकर के शेष, दिग्गज, कूर्म, 12 सब विराजित हैं और सब भगवान ही हैं, सब भगवान हैं। और ये भगवान को कभी हरा नहीं सकता। इसीलिए अंगद जी ने अपना पांव रोपा भूमि में जमाया कि हिम्मत हो तो उसको उठा के दिखाओ। यदि तुम मेरे पांव को उठा लिए तो श्री सीता जी तुम्हारी हो गई, हम हार मान लिए, श्री राम जी लौट जाएंगे, फिर ही राम सीता मैं हारी। नहीं उठा सकता है। लोगों ने प्रश्न किया है कि श्री अंगद जी क्या जो प्रतिज्ञा किए हैं इस पर खूब विचार किए हैं या नहीं, ये प्रश्न किया है लोगों ने। श्री अंगद जी जो प्रतिज्ञा किए हैं, फिर ही राम सीता मैं हारी, क्या ये विचार पूर्वक प्रतिज्ञा है कि अनविचार ही है? इसका समाधान ये है कि श्री अंगद जी खूब विचार करके प्रतिज्ञा किए हैं। फिर भी कई लोग परेशान दिखते हैं। बताओ, माता श्री सीता जी को बाजी में लगा देना ये कोई ठीक नहीं था। स्वामी के लिए समस्या खड़ा कर देना। वे लोग दूसरा अर्थ भी करते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। परंतु श्री अंगद जी के मन में कोई न संदेह है, न किसी प्रकार से मन में अविश्वास है। सुदृढ़ विश्वास है, निश्चय है कि श्री राम जी के प्रताप के सामने रावण का कुछ नहीं चल सकता। श्री अंगद जी श्री राम जी के प्रताप को देखे भी हैं और सुने भी हैं। बाली का वध एक बाण से होना, जिनके पद अंगुष्ठ के स्पर्श होने से दुंदवी की अस्थि बहुत दूर जाकर गिरती है, जिन्होंने एक बाण से सप्तताल को गिरा दिए, सप्तताल को, और समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण देखा अंगद जी ने। श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के प्रताप से लंका से आकर के सकुशल वापस हुए, और यूं ही नहीं शत्रु के मान मर्दन करके और शत्रु के सैन्य शक्ति को बहुत नुकसान करके वापस हुए। उस प्रताप पर श्री अंगद जी को पूरा भरोसा है। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। जो श्री राम जी पर भरोसा रखता है, जिनको श्री राम जी के पराक्रम पर विश्वास है, वह कभी कहीं भी पराजित हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि श्री राम जी का प्रताप चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रताप, चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विषेख नहीं आनु पाऊ। तो सभी युगों में सभी समय में भगवान का प्रताप एक जैसा रहता है। और सबसे बड़ी बात प्रेम विश्वास की है, सबसे बड़ी बात प्रेम विश्वास की है। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 226 में, प्रीति प्रतीति जहाँ जाको, प्रीति प्रतीति जहाँ जाको, ताको तह काज सरो। जिसको जहाँ प्रेम विश्वास होता है वहीं उनका काम बनता है। श्री अंगद जी का विश्वास अडिग है श्री राम प्रताप पर, उस प्रताप पर जो तृणते कुलेश, कुलेश तृण करही, तृणते कुलेश, कुलेश तृण करही। उस प्रताप पर भरोसा है। अंगद जी को ये भी तो पता है, जब सुग्रीव वाली से युद्ध किए और वाली ने मुष्टिका प्रहार किया और सुग्रीव बड़े व्याकुल हो गए, तो तत्क्षण श्री राम जी उनको स्वस्थ कर दिए। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलिस गई सब पीरा। देखो भाई, श्री राम जी के प्रताप से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। केनोपनिषद की एक कथा है, केनोपनिषद की एक कथा है। देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए, दुर्भाग्यवश देवता लोग अभिमानी हो गए। एक जगह सब लोग जब उपस्थित हुए तो अपने अपने बल का बखान करना शुरू किए। पवन देव अपने अभिमान में झूम रहे हैं, तो वरुण देव भी कम नहीं, अग्निदेव भी एक कदम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सब के सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, तो ठाकुर जी यक्ष के रूप में उन देवताओं के पास में प्रकट हो गए। सबकी दृष्टि गई, ये कौन सा आया? कहा चाहे जो भी आया हो हम तुरंत मार सकते हैं। कहा कौन जाएगा? कहा पवन देव ने कहा हम जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक बलवान हम हैं। ऐसा कहा, पवन देव गए, पूछा आपका परिचय। यक्ष रूपधारी भगवान ने कहा आपका परिचय? कहा मेरा परिचय कौन नहीं जानता, मैं बलों के अधिष्ठाता पवन देवता, मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता है। जिस शरीर के अंग में मैं न रहूं वो अंग काम नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि इनको पवन ने मार दिया, हवा मार दिया। हवा मार नहीं दिया, हवा हट गए वहां से, जिसको फालिस मारना कहते हैं। तो यक्ष रूपधारी भगवान ने कहा क्या कर सकते हो? कहा क्या कर सकते हो? अरे मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को एक पल में उखाड़ के फेंक सकता हूं, उड़ा सकता हूं। ऐसा भगवान ने तुरंत एक तिनका को सामने रख दिया, इसको जरा उड़ा के दिखाओ उखाड़ करके। पवन देवता ने अपनी पूरी शक्ति को लगाया और लज्जित होकर के चले गए। बारी बारी से अमुक अमुक वरुण देवता, अग्नि देवता सब के सब आते गए, सब लज्जित होकर चले गए। कुछ नहीं कर पाए, न उसको कोई उड़ा पाए, न कोई जला पाए, न डुबा पाए, कुछ नहीं कर पाए उसका। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवता लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अपने आप को बखान कर रहे थे, इसलिए अब आंख नहीं मिला रहे, कैसे कहें। इसी बीच भगवती श्री पार्वती जी का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने वंदन किया, कहा माँ
ये क्या हुआ, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवती ने कहा, तुम लोगों के अभिमान को तोड़ने आए थे भगवान, अभिमानी हो गए थोड़े में, युद्ध में इतना मार खाए सब भूल गए, विजयी क्या हो गए कि अभिमानी हो गए। अरे भगवान ने कृपा की जो तुम विजयी हो गए, इस बात को भूल गए। कहाँ माता जी। तो भगवती श्री पार्वती जी की कृपा से सबको ईश्वर के संदर्भ में बोध होता है, ज्ञान होता है। कि उपनिषद में उस प्रसंग को सुनाने का अभिप्राय यह है कि भगवती कृपा करती हैं तब जा कर के ईश्वर तत्व का बोध होता है। प्रस्तुत प्रसंग में उस प्रसंग को सुनाने का मतलब यह है कि भगवान के प्रताप से सब कुछ संभव है। एक तिनके को यदि ठाकुर जी बल दे दें तो उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। श्री अंगद जी को भरोसा है, विश्वास है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 167 में, तेहि समाज कियो कठिनपन, जेहि तौल्यो कैलास। तेहि समाज कियो कठिनपन, जेहि तौल्यो कैलास। तुलसी प्रभु महिमा कहो, कि सेवक को विश्वास। तुलसी प्रभु महिमा कहो, कि सेवक को विश्वास। मैं प्रभु की महिमा कहूँ अथवा सेवक का विश्वास कहूँ। प्रभु की महिमा है, ठीक है, लेकिन अंगद जी का विश्वास, भक्त का विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास, अक्षय विश्वास हो। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। यदि संदेहात्मक हृदय है, कुछ हाथ नहीं लगेगा परेशानी के सिवा, और यदि दृढ़ विश्वास है तो अवश्य सफल होंगे। श्री राम जी के प्रताप और बल के भरोसे से श्री अंगद जी ने बाजी लगाया है। एक बात और आप सब समझ लीजिए, दूत को पूर्ण अधिकार दिया जाता है। दूत को पूर्ण अधिकार रहता है स्वामी के ओर से। आज भी अमुक अमुक देश में अमुक अमुक देशों का दूतावास होता है। जिस देश से दूसरे देश को यदि बढ़िया मेल भाव है, प्रेम है, तो उनका दूतावास होता है। सभी देशों में, सभी देशों का प्रायः जिनसे मन मिलता हो। बिल्कुल ना मिले, मन मिले तो बात अलग है। तो दूतावास में जो उसके अधिकारी होते हैं, उसको अधिकार होता है, यूं ही नहीं बैठे रहते हैं वे। ये उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस देश के वे दूत बन के वहाँ दूतावास में रहते हैं। तो दूत का अधिकार होता है, यूं ही नहीं समझना चाहिए कि दूत का कोई अधिकार ही नहीं होता है। उनको पूर्ण अधिकार दिया जाता है। आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, वह मान्य होगा, और उसका कहना, उसका कार्य उस राष्ट्र का माना जाता है, क्योंकि उनके दूतों ने कहा है। श्री रघुनाथ जी ने श्री अंगद जी को अधिकार दिया है, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। यह अधिकार उन्होंने दिया है, और उस अधिकार बल से अंगद जी ने अपना पांव रोपा है। मैं श्री राम जी का दूत अंगद तुम्हारी सभा में यह प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे पांव को यदि तुम उठा लेते हो, तुम में से कोई भी। वैसे अंगद जी ने सीधे ललकारा है रावण को,
तुम यदि उठा लेते हो तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। श्री सीता जी तुम्हारी हो गई। और यदि मेरे पांव को नहीं उठा पाते हो, मेरा पांव जमा रह गया, तो समझ लो कि संपूर्ण लंका हमारी हो गई, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तुम सहित लंका हमारी हो गई। ये प्रतिज्ञा है। बाजी दोनों तरफ की बात होती, केवल एक तरफ की नहीं। अंगद जी ने कहा फिर लंका हमारी हो गई। और यदि श्री सीता जी की बाजी नहीं लगाते अंगद जी, तो रावण नहीं उठता, क्योंकि रावण के पास किसी चीज की कमी नहीं है। किसी भौतिक वस्तु के प्रलोभन में रावण नहीं उठ सकता था अंगद जी के पांव पकड़ने के लिए। श्री सीता जी को पाने के लिए उठा हुआ। और इसलिए अंगद जी को मौका मिला, कहा धूर्त, तुम युद्ध से डरना चाहते हो, श्री राम जी से डरते हो, इसलिए चाहते हो कि हम पांव उठा करके श्री सीता जी को पालें। यदि तुम श्री राम जी से नहीं डरते, तुमको युद्ध से डर नहीं होता, तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, तो तुम ये घोषणा करते कि मुझे श्री सीता जी मिले या ना मिले, लेकिन मैं बानर का पांव नहीं छूंगा। तुम बोलते, लेकिन तुमने ऐसा तो नहीं कहा। दौड़ करके पांव उठाने चले आए पांव छूने के लिए। ये अंगद जी ने कहा बाद में। कवितावली लंका कांड 15 और 16 पद पढ़ना चाहिए, बड़े सुंदर तरीके से और भावपूर्ण गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। रोप्यो पाव पैज के बिचारी रघु बीरबल, रोप्यो पाव पैज के बिचारी रघु बीरबल, लागे भट समिति नन्हे कुटस कतु है, लागे भट समिति नन्हे कुटस कतु है। फिर क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा, तजो धीर धरनी, तजो धीर धरनी, धरनी धर धसकत, धराधर धीर भार सही न सकतु है। पृथ्वी ने धैर्य छोड़ दिया। अंगद जी ने पांव से इतना दबाया, पृथ्वी घबरा गई। तजो धीर धरनी, और धरनी धर धसकत, धरनी धर जो पर्वत है वो धसकने लगे, खिसकने लगे, परेशान हो गए। धराधर धीर, धरा को धारण करने वाले, चाहे वह दिग्गज हो, चाहे दिग्गज हो, चाहे बारा हो, चाहे शेष हो, भार सही न सकत है। बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अंगद जी बहुत जोर से दबा दिए हैं। महाबली बाली को दबत दल कत भूमि, महाबली बाली को दबत दल कत भूमि, तुलसी उछरी सिंधु में रुमस कतु है। गोस्वामी जी कहते हैं, बाली नंदन जब अंगद जी ने अपना पांव दबाया भूमि पर, आहा, पृथ्वी की तो स्थिति खराब हो गई। महाबली बाली को दबत दलकत भूमि, भूमि दलकने लगी, कहते हैं चरमड़ाने लगी। और समुद्र में लहरें उठने लगी, और सुमेरु पर्वत में क्षोभ हो गया। क्या हो रहा है ये? कमठ कठोर पीठ, कमठ कठोर पीठ, गट्ठा परो मंदर की, आयो सोई काम पे करे जो कस कतु है, आयो सोई काम पे करे जो कस कतु है। कच्छप भगवान सबसे नीचे थे, उन पर ज़्यादा बोझ पड़ा, तो पीठ भाग से तो सह ले रहे हैं, क्योंकि सागर मंथन समय में मंदराचल के घूमने से गट्ठा पड़ गया है, इसलिए ऊपर से तो भार सह ले रहे हैं, लेकिन नीचे से करेजो कसकत है। कच्छप भगवान का करेजा फटने लगा। गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कहा। श्री अंगद जी अपने बल
व प्रताप पर भरोसा, अपने बल व प्रताप पर बाजी नहीं लगाए हैं, श्री राम जी के बल और प्रताप पर। अंगद जी मन में सोच रहे हैं कि लंका के सभी वीरों को मैं हरा सकता हूं। और जैसा कि भी आपने सुना कि रावण को किसी वस्तु की कमी नहीं है, उसने तो त्रैलोक की संपदा को लेकर के लंका में संग्रह किया है। अंगद जी महाराज को उसी प्रकार से लोग दिखाई दे रहे हैं, लंका की असुर लोग, योद्धा लोग, सुभट लोग, जिस प्रकार से कोई पिताजी अपने बेटे से कहते हो। कब? जब बेटा बार बार कहता हो, पिताजी मुझे चंद्रमा ला के दे दो, मुझे चंद्रमा चाहिए ना, मैं चंद्रमा के बिना नहीं रहूँगा, मुझे चंद्रमा दो। तो पिताजी कहते, बेटा मैं तुम्हें चंद्रमा अवश्य दूंगा, पर मेरे पाँव को उठा लो, मैं तुम्हें चंद्रमा दे दूंगा। पिताजी को पता है कि बेटा से पाँव न उठेगा न चंद्रमा मुझे देना पड़ेगा। वैसे ही अंगद जी को ये भरोसा है कि मेरे पाँव को नहीं उठा पाएंगे, न श्री सीता जी को मैं हार पाऊंगा। फिर ही राम सीता में हारी। कुछ लोगों ने अर्थ बदल दिया है, उसको भी सुन लीजिए। क्या? अंगद जी कहते हैं, जौ मम चरण सकसी सठ टारी, अरे सठ, यदि मेरे चरण को तुम टाल सकते हो, उठा सकते हो तो उठा लो। यदि तुम उठा लिए तो राम सीता तुम्हें मार करके लौट जाएंगे, मैं हार मान लेता हूं। राम सीता तुम्हें मार करके लौट जाएंगे, मैं हार मानता हूं, मैं युद्ध में तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। लेकिन इस अर्थ को लगा लेने पर अर्थ में कोई समस्या नहीं, अर्थ तो बढ़िया लग गया। लेकिन श्री अंगद जी के हृदय में जो श्री राम प्रताप पर विश्वास है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर जो बल प्रताप पर विश्वास है, क्या मतलब रहेगा फिर? और फिर अंगद जी जैसे श्री राम जी के दूत छल पूर्वक प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। यदि सबको पता हो जाए कि फिर ही राम सीता मैं हारे, तो काहे को पांव पकड़ने आते? एक बानर के हारने से क्या होगा? अच्छा, दूसरी ओर का विचार कर लीजिए, यदि अंगद जी युद्ध में रावण के सामने नहीं भी जाते तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि श्री राम जी स्वयं सर्व सामर्थ्य से संयुक्त, जिनके भाई लक्ष्मण संपूर्ण विश्व के राक्षसों को एक पल में मारने का सामर्थ्य रखने वाले, हनुमान जी जैसे योद्धा, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, यदि अंगद जी युद्ध में नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा श्री राम दल के लिए, श्री राम सेना के लिए? इसलिए अर्थ भले ही लगा लिया जाता है, और भी तमाम तरह के लोग अर्थ लगा लेते, लेकिन ये उचित नहीं है। प्रसंगोचित अर्थ यही है कि फिर ही राम दूत के अधिकार से उन्होंने प्रतिज्ञा की है और श्री राम के प्रताप पर विश्वास करके उन्होंने प्रण किया है, फिर ही राम सीता में हारी। यहाँ पर हारी ये टारी शब्द के साथ बनाया गया है। हारी शब्द स्त्रीलिंग है। फिर भी यहाँ पर विचार करना ये चाहिए कि गोस्वामी जी महाराज कहीं कहीं कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग किए हैं। वैसे हिंदी साहित्य में प्रायः कर्ता के साथ ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के साथ, लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं कहीं कर्म के साथ क्रिया को प्रयोग किया है। सीता हारी, ये श्री सीता जी के साथ हारी शब्द का प्रयोग है। जैसे देखी जनक भीर भई भारी, देखी जनक, देखी ये भीर के साथ, भीर कर्म के साथ क्रिया है ये। देखी चाहूँ जानकी माता, इस प्रकार से मानस जी में कई जगह इसका प्रमाण भी है।
दोहावली 516 में है, गोस्वामी जी ने लिखा। दोहावली 516 में गोस्वामी जी ने लिखा, भूमि रचिर रावण सभा, भूमि रुचिर रावण सभा, अंगद पद महिपाल, धर्म राम न सिय बल, अचल होत सब काल, अचल होत सब काल। भूमि रुचिर रावण सभा, अंगद पद महिपाल, धर्म राम और नय सिय बल। पृथ्वी रावण की सभा है, अंगद जी का पांव राजा है, और श्री राम धर्म, श्री सीता जी नीति हैं। समझ लो सब काल में अचलता ही रहेगी, सभी बातें बनेगी। श्री अंगद जी ने कहा, जौ मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। ललकारा रावण को, तो रावण ने अपने उन योद्धाओं से कहा। एक बात और सुन लेना चाहिए यहाँ पर, ये जो कुछ हो रहा है ठाकुर जी की अतिशय बलवती माया के द्वारा हो रहा है। ठाकुर जी की माया ने इस प्रकार से ये लीला रचाया है। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। 10 सीसा कह, अरे वो सब सुभटों सुनो, इस कीसा माने वानर को, पदगही माने पांव पकड़ के भूमि पर पछाड़ दो, पटक दो उठा करके। इसको समझ में आ जाए कि यहां पर कैसे बलवान लोग बैठे हैं। सुनहु सुभट सब, रावण ने सब सुभटों से कहा, एक दो नहीं सब से कहा, और कहा सुनो इसके पांव पकड़ करके भूमि में पछाड़ दो, पटक दो। पछाड़ो माने पटक दो। अखाड़े में जब पहलवान भिड़ते हैं तो कहते हैं पछाड़ दो, उसी को रावण ने कहा पछाड़ दो, मल्ल युद्ध के अंतर्गत। रावण का आदेश हुआ, जितने सुभट लोग हैं खुश हो गए। बड़ी अच्छी बात है, इस बानर के पांव पकड़ के उठा देने से श्री सीता जी की प्राप्ति हो जा रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, युद्ध टलेगा, श्री राम जी लौट जाएंगे, बवाल नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। खुश हो गए सब। उसमें इंद्रजीत मेघनाद भी सम्मिलित, वो भी सोच रहा ठीक है ये बवाल टले, झगड़ा खत्म हो। इंद्रजीत दिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भटनाना। इंद्रजीत दिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भटनाना। इंद्रजीत आदिक बलवाना, इंद्रजीत आदि बलवान पहलवान, जहाँ तहाँ, जो जहाँ है तहाँ वहीं से। नाना भट्ट, नाना भट्ट माने अनेक योद्धा। हरसि उठे, हरसि उठे माने प्रसन्नता पूर्वक उठे। हरसि उठे जहाँ तहाँ भट्ट नाना। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भट्ट नाना। गोस्वामी जी इंद्रजीत का नाम पहले लिए क्योंकि रावण की सभा में सबसे बड़ा बलवान यदि कोई है तो वह है मेघनाद। बारिदनाद जेठ सुत तासु
भटमः प्रथम लीक जग जासु। और आदिक में जितने हैं कौन कौन? कुमुख, अकंपन, कुलिशरद। कुमुख, अकंपन, कुलिशरद, धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। ये सब उठकर खड़े हुए, बड़े खुश हैं। किसी ने पूछा, भाई क्या बात है, बड़े खुश से, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो? कहा क्यों नहीं खुश रहेंगे, जहाँ इतने बड़े युद्ध की संभावना थी, जहाँ बहुत संहार होने की संभावना थी, वहाँ थोड़े में बात बन जा रही। केवल बानर के पाँव ही तो पकड़ के उठाना है, कितना वजन है इसका, उठा कर भी फेंक देते हैं। इसीलिए खुश है। श्री अंगद जी को तुच्छ समझ करके युद्ध से बच गए, इसलिए सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब गए, झपट ही करी बल विपुल उपाय, पद नटरई बैठहि सिर नाई। झपट ही करी बल विपुल उपाय, पद नटरई बैठहि सिर नाई। आहा, विपुल बल करी, पहले विपुल बल करी और फिर विपुल बल के साथ विपुल उपाय करी, फिर झपट ही माने झपटते हैं। अब उठाते नहीं, झपटते हैं। कम से कम थोड़ा हिलिए जाए, थोड़ा सा खिसक जाए, 1 इंच भी खिसक जाए तो हम कह देंगे हाँ पाँव हट गया इनका, और फिर हम लोग शोरगुल कर देंगे हाँ इनका पाँव हट गया। झपट ही करी बल विपुल उपाय, पद न टरई बैठे सिरुनाई। पद नहीं टलता है, पाँव नहीं टलता है, तो सिर नाई बैठे ही। सिर नाई माने सिर झुका करके, सिर नीचा करके बैठ जाते हैं। अब ये सिर ऊपर नहीं करते हैं, क्यों? अब हमसे नहीं उठा तो जिनसे उठे वे उठावें, हमें नहीं देखना है। इसलिए भी सिर नहीं उठाते हैं कि कोई आंख में आंख मिलाएं। क्यों? बहुत वीर बनते थे, क्या बात है, तो वे मटकेंगे, वह आंख से आंख मिलाकर चिढ़ाएंगे। इसीलिए सिर झुका लिए, कोई देखे ना। अरे इनका बस चले तो भाग जाते, डर के मारे नहीं जा रहे, नहीं तो रावण नाराज हो जाए, क्यों भाग गया तुम? इसलिए चलो यहीं बैठे रहते हैं। विपुल बल उपाय करी झपटही, पहले बहुत बल लगाए और बल लगाने से नहीं काम चला तो उपाय की जुक्ति लगाए, उससे भी नहीं काम चला तो झपटना शुरू किए। लेकिन अंगद जी का पांव टला नहीं, सिर झुकाकर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, उसमें से कुछ बड़े बड़े अपने आप को योद्धा मानने वाले सोचा कि अमुक उपाय करते तो काम बन जाता, इसलिए फिर से आए। पुनि उठी झपटही सुर आराती, पुनि उठी झपटही सुर आराती, टरई न कीस चरण यही भांति, टरई न कीस चरण यही भांति। सुर आराती, सुर आराती माने देवताओं के शत्रु असुर राक्षस लोग। पुनि उठी झपटई, फिर से उठ के गए और फिर झपटने लगे। लेकिन कीस चरण यही भांति न टरई, कीस माने वानर का चरण इस प्रकार से नहीं टल रहा है। किस प्रकार से? इसकी पुष्टि आगे की चौपाई में गोस्वामी जी करते हैं। जिस प्रकार से जनकपुर के स्वयंवर भूमि में राजा लोग
विभिन्न प्रकार से उपाय किए। तमक ताक तक शिव धनु धरही, तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। तमक धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। वही हाल यहां हुआ, वही हाल यहां हुआ। पुनि उठ झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण यही भांति। अच्छा, जनकपुर में भी श्री सीता जी के लिए ही प्रण है, धनुष का प्रण, और रावण की सभा में श्री अंगद जी का प्रण भी श्री सीता जी के लिए ही है। धनुष किसी से नहीं हिल पाया, तिल भर भूमि न सके उछड़ाई, तिल बराबर भूमि से भी नहीं खिसका पाए। वैसे ही अंगद जी के पांव को भी कोई हिला नहीं पाए, एक तिल बराबर भी नहीं खिसका पाए। लगता है कि ब्रह्मा जी ये बिल्कुल पृथ्वी के साथ ही पांव को रच दिए हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तरई न कीस चरण यही भांति। वहां दो उदाहरण दिए, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। और डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। एक निवृत्ति मार्ग और दूसरे प्रवृत्ति मार्ग, वहां दो उदाहरण दिए, यहां भी दो उदाहरण है। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। जिमि माने जैसे, कुजोगी पुरुष, जिमि माने जैसे कुजोगी पुरुष। हे उरगारी, हे पक्षीराज, श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे उरगारी, हे पक्षीराज। जिमि माने जैसे कुजोगी पुरुष, मोह बिटप माने मोह वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते, वैसे ही रावण की सभा में कोई भी सुभट अंगद जी के पांव को उठा नहीं सकते। जिस प्रकार से करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को परित्याग नहीं करता, वैसे चाहे जितना उपाय कर ले राक्षस लोग, अंगद जी का पांव भूमि को नहीं छोड़ रहा है। सबके हार जाने पर अंगद जी ने फिर ललकारा, तब रावण आया है। और जब रावण आया है तो श्री अंगद जी ने इस प्रकार से कहा कि रावण लज्जित होकर के स्वयं वापस चला जाता है। प्रसंग को हम और आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।